बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। हाउ आर यू ऑल? बेटा उम्मीद करती हूँ आप सबने अपना प्रीवियस वर्क जो मैंने दिया था सबने मुकम्मल कर लिया होगा। आज बेटा अपने साथ अपनी कारवाने उर्दू और रीडर और रफ कॉपी और पेंसिल्स भी रख लीजिए। कारवाने उर्दू बेटा निकालिए, रफ कॉपी रीडर भी साथ रख लीजिए और पेंसिल्स भी ले लीजिए। कारवानी उर्दू का बेटा पेज नंबर 59 निकालिए। कारवानी उर्दू पेज नंबर 59 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आज हम बेटा नज़म पढ़ेंगे। ये नज़म इस्माइल मरेठी ने बच्चों के लिए लिखी है और नज़म का नाम है थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है। सबसे पहले इसमें शायर का तारुफ हम पढ़ेंगे। इस्माइल मरेठी शोबा तदरीस से वाबस्ता थे। शोबा तदरीस बेटा कहते हैं यानी एजुकेशन से वाबस्ता थे। बच्चों के करीब रहने की वजह से बच्चों की पसंद नापसंद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए बहुत प्यारी और सबक आमूज नज़में लिखी। इस्माइल मरेठी को बच्चों का सबसे बड़ा और मशहूर शायर भी कहा जाता है। नज़म की अच्छी सी तर्ज बनाकर कोर्स के अंदाज में पढ़िए। इस्माइल मरेठी जो है ये शोबा तदरीस से इनका ताल्लुक था और ये बच्चों के ये बहुत खूबसूरत नज़में लिखते थे और उन्होंने ना सिर्फ बच्चों के लिए खूबसूरत बल्कि सबक आमूज यानी उनकी नज़मों में बच्चों के लिए कोई अच्छा सा पैगाम या लेसन भी होता है। यहाँ पर भी उन्होंने एक बच्चों के लिए खूबसूरत सा पैगाम इस नज़म में दिया है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। बनाया है चिड़ियों ने जो घोंसला, सो एक एक तिनका इकट्ठा किया। बरसता जो मी मूसलाधार है, सो ये नन्ही बूंदों की बौछार है। इन अशार में बेटा शायर कह रहे हैं कि चिड़ियों ने जो एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाया है, वो क्या किस तरह बनाया है। एक एक तिनका इकट्ठा करके उन्होंने अपना घोंसला बनाया है। तो उससे एक एक तिनका इकट्ठा करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बरसता जो मी मूसलाधार है, सो ये नन्ही बूंदों की बौछार है। इसी तरह ही अगर जब बारिश होती है, जब बहुत तेज बारिश होती है, तो बहुत तेज बारिश भी क्या है, तो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एकदम मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इसी तरह ही आगे शेर देखिए। दरख्तों के झुंड और जंगल घने यूं ही पत्ते पत्ते से मिलकर बने। इन अशार में भी शायर कह रही हैं कि दरख्तों के झुंड, झुंड होता है बेटा जो ढेर सारे पौधे वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरह जंगल में आप देखते हैं, और जंगल घने यूं ही पत्ते पत्ते से मिलकर बने। एक एक पत्ते से मिलकर ये दरख्तों के झुंड जो बेटे होता है, ढेर सारे दरख्तों का जो झुंड होता है ना, जैसे एक लाइन में या जंगल में आप देखते हैं। कभी आपको जंगल देखने का इत्तेफाक हुआ हो या कोई जगह ऐसी होती है आप लोग कभी सैर पर गए हो तो वहां पर दरख्त ही दरख्त है, तो उसको बेटा कहते हैं दरख्तों का झुंड उसको कहते हैं। तो वहां पर जब जंगल घने हैं वो भी एक एक पत्ते से मिलकर ही दरख्त बनता है, और वो भी सब क्या है कि ढेर सारे दरख्त मिलकर ही एक जंगल बनाते हैं। हुए रेशे रेशे से बन और पहाड़, बिना जर्रे जर्रे से मिलकर बना, जर्रे जर्रे से मिलकर पहाड़।
रेशे रेशे से बन और पहाड़। बेटा बन क्या होता है? जंगल होता है। इसमें बताया गया है कि जर्रे जर्रे से मिलकर ही पहाड़ बनता है। लगा दाने दाने से गल्ले का ढेर, पढ़ा पड़ा लम्हे लम्हे से बरसों का फेर। जो एक एक पल करके दिन कट गया, तो घड़ियों ही घड़ियों बरस घट गया। घड़ी बेटा इसमें होता है पल, लम्हा। इन अशार में शायर कह रही हैं कि एक एक दाने से एक एक दाना इकट्ठा करते हैं तो फिर ही जाकर वो गले का ढेर बनता है। इसी तरह ही जब एक एक पल इकट्ठा करते हैं तो वो घड़ियां यानी वो कुछ घंटे या वो एक वक्त बन जाता है। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? ये सब कुछ मेहनत से और थोड़ा थोड़ा कर कर हो जाने से ही मुमकिन है। बेटा अगला पेज देखिए, पेज नंबर 60। हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। लिखा लिखने वाले ने एक एक हरफ, हुई गड्डियां कितनी कागज की सरफ। जी बेटा इसमें ये है कि एक एक हर्फ करके जब हम लिखते हैं तो देखिए वो कितने, एक एक हर्फ करके जब लिखते हैं तो कितने ज्यादा वो अल्फाज हो जाते हैं, और जब हम लिखने बैठते हैं तो कितने ही कागज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब भी किस तरह होता है? मिलकर ही करने से होता है। हुई लिखते लिखते मुरत्तब किताब, उसी पर हर एक शय का समझो हिसाब। अगर थोड़ा थोड़ा करो सुबह शाम, बड़े से बड़ा काम भी हो तमाम। इसमें लिखा है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा करके भी लिखते हैं तो एक किताब मुरत्तब हो जाती है, यानी अगर हम एक एक सफ़ा करके भी लिखते हैं तो एक दिन वो एक किताब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। बिल्कुल इसी तरह ही बेटा जिस तरह आप अपनी कॉपी पर काम शुरू करते हैं तो एक एक हर्फ करके लिखते हैं ना तो कितने कागज सर्फ होते हैं। तो एट द एंड जब वो कॉपी खत्म हो जाती है आफ्टर 6 मंथ्स, तो वो देख लें 6 माह के बाद आपकी कॉपी जो है वो किताब की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी आपने लिख लिख कर मेहनत करके उस कॉपी को भर दिया है। इसी तरह शायर आखिर वाले अशार में कहते हैं कि अगर हम थोड़ा थोड़ा करके सुबह शाम काम करेंगे, वो काम किसी भी नौयत का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, तो इससे क्या होगा कि बड़े से बड़ा काम भी हमारा तमाम हो जाएगा, यानी मुकम्मल हो जाएगा। और ये नज़म किसने लिखी है? सबसे नीचे शायर का नाम लिखा हुआ है, मौलवी इस्माइल मिरेठी। अब जी बेटा अगले पेज पे आइए, पेज नंबर 61। नए अल्फाज के मायने। इसमें बेटा नए अल्फाज के मायने देखिए। इकट्ठा करना, जमा करना। नी बारिश, मूसलाधार जोरों शोर से बरसने वाली बारिश। बौछार, बारिश की हल्की फुहार जो हवा के सबब जोर से आती है। झुंड, दरख्तों का हजूम। रेशे रेशे जर्रा जर्रा, बन, जंगल। झाड़, घड़ी, जाड़ी। गल्ला, अनाज। घड़ी, पल, लम्हा। सर, खर्च। मुरतब करना, तरतीब देना या तैयार करना। बेटा ये जो अल्फाज मायनी है आपने अपनी कॉपीज में ये लिखने हैं। उसके बाद बेटा अगला पेज देखिए, पेज नंबर 62। यहाँ है सरगर्मियाँ। अब बेटा आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है कि ये ऊपर वाले पहले 3 सवाल जो हैं ये ये हल करने हैं कॉपी पे। अब मैं आपको एक शीट स्क्रीन पे शो करूंगी, उसमें बेटा इन सवालात के जवाब लिखे हुए हैं। आप लोग वहां से देखकर लिख भी सकते हैं और मैं आपको डिक्लेयर करवा देती हूँ। जी सवाल नंबर 1 बेटा आपने कॉपीज अपनी इस तरह रेडी करनी है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ये याद रखिए इन सवाल जवाब से पहले आपने अल्फाज मायने जरूर लिखने हैं।
सवाल नंबर 1, नज़म का वो शेर तलाश करके लिखिए जिसमें शायर ने नज़म का मरकजी ख्याल पेश किया है। अब जिस स्क्रीन पर आपकी बेटा आ रहा होगा, आपने इसका मरकजी ख्याल की बेटे हेडिंग देनी है और आपकी नज़म का सबसे आखिरी जो शेर है ये आपने लिखना है। अगर थोड़ा थोड़ा करो सुबह शाम, बड़े से बड़ा काम भी हो तमाम, ये इसका बेटे जवाब है। आई होप लिख लिया होगा आपने। अब सवाल नंबर 2 देखिए। नज़म का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। स्क्रीन पे आप लोग देखिए मरकजी ख्याल, इसकी आपने बेटा हेडिंग देनी है। पहले अशार की सूरत में पहले सवाल में हमने लिखा है मरकजी ख्याल, अब हम इसको अपने अल्फाज में लिखेंगे। जी, मरकजी ख्याल की बेटा हेडिंग देंगे, इस नज़म का मरकजी ख्याल ये है कि कोई भी काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मुस्तकिल मेहनत से हम वो काम करने में कामयाब हो सकते हैं। यानी कोई भी काम बेटे, जिस तरह अभी आपको तशरीह में भी बताया है कि कोई भी काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जब हम उसको मुसलसल लगातार मेहनत और लगन से करते हैं तो उसमें हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। जिस काम में आपकी मेहनत और लगन हो तो अल्लाह ताला आपकी वो मेहनत और लगन को बेटा ज़रूर कबूल करते हैं और उसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिलती है। अब बेटा जी नीचे देखिए सवाल नंबर 3, नए अल्फाज की इमला 5 बार अपनी कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। बेटा ये नए अल्फाज हैं आपकी, ये इसमें बुक में ये पहली दफ़ा इस्तेमाल किए गए हैं। आपने ये जैसे आपको अल्फाज दिए जा रहे हैं, आपने इनको बेटा 5-5 मरतबा एक एक लफ्ज़ को लिखना है, इनकी खुशखती करनी है अपनी कॉपी में और इन अल्फाज को याद भी करना है। जैसे ये जी मूसलाधार, झुंड, मी, मी बेटा बारिश को जिसको कहते हैं, शोबाए तदरीस, तिनका, गड्डियाँ, मुरत्तब। अभी बेटा मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे रख रही हूँ, इसके बाद बेटा हम दोबारा सरगर्मियों वाले बुक के पेज पे आएंगे। 1 मिनट तक बेटा इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब जी दोबारा बेटे बुक में आइए, सरगर्मियां वाला पेज नंबर 62 निकालिए। अब हम बुक की एक्सरसाइज करेंगे। जो बेटा बुक की एक्सरसाइज है ये आप बुक पे ही रहने दीजिएगा, ये कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। बुक की जो एक्सरसाइज है इसे बुक में ही रहने दीजिएगा, इसे कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। अब जी बेटे आप देखिए सवाल नंबर 4, लिखिए ये चीज़ें किन चीज़ों से मिलकर बनी हैं। मिसाल जैसे दिए घोंसला तिनकों से मिलकर, इसी तरह ही बरसात नन्ही बूंदों से, बरसात के आगे लिखिए नन्ही
बूंदों से। नंबर 2, जंगल, दरख्तों के झुंड। जंगल किस तरह बनता है? दरख्तों के झुंड से। पहाड़। नंबर 3 है पहाड़। पहाड़ किस तरह बनता है? मिट्टी के जर्रे से। पहाड़ मिट्टी के जर्रे से। नंबर 4 देखिए, गल्ले का ढेर, अनाज के दाने से। गल्ले का ढेर अनाज के दाने से। नंबर 5, बरस एक एक लम्हे से। बरस एक एक लम्हे से। नंबर 6, किताब एक एक हरफ से। नंबर 6, किताब एक एक हरफ से। इसी पेज पे अब आगे देखिए, कवायद वाली आएगी एक्सरसाइज, इसम जमा। सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त अल्फाज मुंतखब करके खाली जगह पूरी कीजिए। ये बेटा आपको वर्ड बैंक नज़र आ रहा होगा, ये आपको दिया गया है, बॉक्सेस में ये लिखे हुए हैं, आपने इनको, ये जो खाली जगह है इनमें पुर करना है। नंबर 1, अफराद का मजमुआ डैश कहलाता है? कौम। नंबर 1 ब्लैंक में आएगा कौम। नंबर 2, बहुत सारी भेड़ें मिलकर रेवड़ बन जाती हैं। बहुत सारी भेड़ें मिलकर रेवड़ बन जाती हैं। अगले पेज पे देखिए, पेज नंबर 63। फूलों को यकजा करने से गुलदस्ता बनता है। नंबर 4, बहुत सी लहरें मिलकर तूफान बन जाती हैं। नंबर 5, डैश बहुत सी ईंटों से मिलकर बनती है दीवार। मैं रिपीट कर रही हूँ, नंबर 1 में आएगा कौम, 2 में रेवड़, 3 में गुलदस्ता, 4 में तूफान, 5 में दीवार। आगे देखिए सवाल नंबर 6, दुरुस्त मजमूए पर टिक का निशान लगाइए। ठीक है, अब ये भी आपका जल्दी जल्दी से हो जाएगा। इंसानों का मजमा या तूफान? मजमा। मजमा पे टिक लगाइए। सितारों का आसमान या झुरमट? झुरमट। झुरमट पे टिक लगाइए। परिंदों का गौल या फौज? गौल पे टिक लगाइए। कूंजों की टोली या डार? डार पे टिक लगाइए। सिपाहियों का लश्कर या गिरोह? लश्कर पर टिक लगाइए। चोरों का सरदार या गिरोह? चोरों का गिरोह। गिरोह पे टिक लगाइए। सांसों की डोर या जंजीर? डोर पे लगाइए टिक। मोतियों की लड़ी या चमक? लड़ी पे टिक लगाइए। जी बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है। इसके बाद बेटे आपका अगला जो लेसन है, क्या वक्त हुआ है, उसका बेटे आपने रीडिंग करनी है, और वो आप सबको पहले भी वक्त देखना सिखाया गया था। आपने उसकी एक्सरसाइजेस खुद करनी है, वो आपके होमवर्क्स में मेंशन होंगी। अब बेटे अपना रीडर निकालिए। रीडर पे हमने जी पेज नंबर 16, आज लेसन की रीडिंग करेंगे हम, मेहनत की कमाई।
आई होप सबने निकाल लिया होगा। पेज नंबर 16, मेहनत की कमाई। एक शख्स जंगल में जा रहा था कि उसे एक बूढ़ी और कमजोर लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी के पंजे देखकर वो शख्स खुदा की कारीगरी पर हैरान रह गया। हैरान वो इस बात पर हो रहा था कि लोमड़ी के पंजे शिकार करने के काबिल हरगिज नहीं थे। आखिर खुदा इस नकारा पंजों वाले जानवर को रोजी कैसे देता है? उसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था। नकारा का बेटे मायने लिखिए बेकार। नकारा का मायने लिखिए बेकार। इतने में उस शख्स ने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी। वो दरख्त पर चढ़कर ये सारा तमाशा देखने लगे। लोमड़ी एक जगह छुप कर बैठ गई। शेर ने एक नील गाय का शिकार किया और बड़े मजे से अपना पेट भरने लगा। जब शेर ने पेट भर कर खा लिया तो वो बड़ी बेनियाजी से एक तरफ चल दिया। लोमड़ी दबे पांव से चलती हुई शेर के मारे हुए शिकार के करीब पहुंची और दावत उड़ाने लगी। शेर के खाने के बाद भी लोमड़ी के लिए बहुत सा गोश्त बच गया था। दरख्त पर छुपकर बैठा हुआ शख्स खुदा की कुदरत देखकर हैरान हुआ और रोजी अता करने वाले परवरदिगार की कारीगरी उसकी समझ में आ गई। यहाँ पे बेटा इतना इस पेज पे ये समझाया गया कि एक शख्स जो था वो जंगल में जा रहा था। उसने एक बूढ़ी और कमजोर लोमड़ी देखी तो वो उसके पंजे देखकर हैरान हुआ कि अल्लाह ताला की कैसी कुदरत और कारीगरी है कि इसके पंजे तो शिकार करने के काबिल ही नहीं है। ये किस तरह शिकार को दबोच कर खाती होगी। तो कितने ही देर में एक शेर निकला। उस शेर ने जनाब शिकार किया और उस शिकार का जो जब उसने खा लिया, गाय का शिकार किया तो उसने जब उसने पेट भर कर खा लिया तो बाकी जो बचा कुचा था वो छोड़कर शेर चल दिया। तो फिर लोमड़ी जो थी वो चुपके से बैठ कर देख रही थी। उसने शेर के जाने के बाद वो बचा कुचा जो गाय का गोश्त था वो खा लिया। इस पर उस शख्स को हैरानी हुई कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि जो रोजी अता करने वाले परवरदिगार की कारकर्दगी उसकी समझ में आ गई कि किस तरह उसने लोमड़ी को रिस्क अता किया। फिर उसके दिल में एक और ख्याल आया, खुदा हर चरिंद परिंद को किसी न किसी हीरे बहाने से रोजी अता करता है, तो फिर मेरा ईमान इस कदर कमजोर क्यों है? नेक्स्ट पेज पे आइए। मैं क्यों इस कदर मेहनत करके रोजी के पीछे भागता रहता हूँ? जो कुछ मेरी किस्मत में लिखा है वो तो मिलकर रहेगा। ये सोचकर उस शख्स ने मेहनत ना करने का फैसला कर लिया और उसी जंगल में बेकार बैठ गया। सूरज सर पर आ गया, फिर शाम होने लगी। उसने देखा कि चींटियों की एक कितार बड़ी तेजी से एक तरफ जा रही थी। कितार कहते हैं लाइन को। हर चींटी ने अपने मुंह में कुछ ना कुछ उठा रखा था। वो शख्स मजीद हैरान हुआ और अपने आप से कहने लगा, ये नादान चींटियां, नादान होता है जी ना समझ, आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? मेरे ख्याल में इनका ईमान भी बड़ा कमजोर है, वरना ये पागलों की तरह इधर उधर मारी मारी ना फिरती। सूरज गरूब हो गया तो उस शख्स को भूख सताने लगी, लेकिन वो बड़े सब्र से एक जगह बैठा अपनी खुराक का इंतजार करता रहा। सारी रात इसी इंतजार में गुजर गई। भूख से वो इस कदर बेचैन था कि रात भर सो न सका। हालांकि देखिए बेटा, उसने यहाँ पर वो चींटियों की भी किताब देखी है, वो भी मेहनत कर रही थी और अपने लिए वो खाना जो है वो लेकर जा रही थी। वो सोचा था कि इनको क्या जरूरत है अपने लिए इस तरह सामान इकट्ठा करने की। उसने वो सोचा था कि जिसका लोमड़ी को शिकार मिल गया मुझे भी मिल जाएगा। लेकिन इसी इंतजार में वो सारी रात जो है वो इंतजार करता रहा कि मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा, और भूख की वजह से वो बेचैन रहा, रात भर सो न सका। सूरज तलू हुआ तो उसकी हालत गैर होने लगी, यानी उसकी हालत खराब होने लगी भूख की वजह से। आखिर खुदा मेरी रोजी क्यों नहीं भेज रहा? मुझे कितने जोर की भूख लगी हुई है। और खुदा तो दिलों के भेद भी जानता है। भेद का मायने होता है राज। हम अगले पेज पे आ गए हैं कि मेरी हालत से वो बेखबर क्यों है। उस शख्स ने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो उसे एक और तमाशा दिखाई दिया। जंगल के परिंदे तक रोजी की तलाश में मसरूफ थे। कोई उड़ रहा था, कोई भाग रहा था, कोई शिकार कर रहा था, कोई शिकार हो रहा था। सिर्फ वो अकेला हाथ पर हाथ धरे बैठा था। जब वो भूख से बेताब होकर जमीन पर गिरने लगा तो उसके कानों में एक गूंज सी सुनाई दी, यानी एक आवाज उसको सुनाई दी,
अहमक इंसान, अहमक का मायने है बेवकूफ। खुदा ने तुझे मजबूत हाथ पांव इसलिए नहीं दिए कि तू बेकार बैठा रहे। उठ और शेर की तरह शिकार करके कमजोर लोमड़ियों का पेट भर। लोमड़ी ना बन, शेर बनकर जिंदगी गुजार। अपने हाथों और पाँव से पूरा पूरा काम ले। ये गूंज यानी ये आवाज सुनकर सारी बात उस अहमक इंसान की समझ में आ गई। उसने बेकार बैठने से तौबा कर ली और रोजी की तलाश में मेहनत करने का फैसला कर लिया। हाँ जी, इस लेसन से बेटा हम इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। चरिंद परिंद जानवर सब जो है अपनी खुराक के लिए मेहनत करते हैं, तभी उनको मेहनत का फल मिलता है खुराक की सूरत में। इसी तरह इंसान भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। जिस तरह ये शख्स बैठा रहा था, जैसे ही उसको गैब से एक आवाज आई कि उठ और मेहनत कर, तो अल्लाह ताला ने बेटा उसकी भी मदद की और उसने जैसे ही मेहनत की तो उसको भी उसका फल मिल गया। सच ही बेटा किसी ने कहा है कि मेहनत करने से ही आपको सच्चा और मीठा फल मिलता है। अब जी बेटा हैंड रेस की ऑप्शन आएगी। होमवर्क बेटा आपकी स्क्रीन पे है, आपको व्हाट्सएप भी होमवर्क हो जाएगा, आप यहाँ से भी देख लीजिए। कारवाने उर्दू की नज़म थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है। सबसे पहले आपने कॉपीज में उसके अल्फाज मायनी राइट डाउन करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपने कॉपीज पर राइट डाउन करना है। उसके अलावा बेटा आपने एक मजमून लिखना है कायदे आजम पर। कायदे आजम पर आपने मजमून लिखना है। और कारवाने उर्दू का जो नेक्स्ट लेसन मैंने आपको बता दिया है क्या वक्त हुआ है, उसकी एक्सरसाइज करनी है। पेज नंबर 64, 65 एंड 66। उसका बेटे काम आपने बुक पर ही करना है। दिस इज योर होमवर्क। अब बेटे हैंड रेस की अब ऑप्शन आएगी, बेटे उसको हैंड रेस कीजिए, किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो क्विकली बेटा, वन बाय वन। स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन क्लास 4? Excuse me, teacher. यस बेटे। टीचर हमने ये जो क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, इसके आंसर्स हमने पैराग्राफ में से खुद ढूंढने ना? नहीं, या जो आपने दूसरे दिए थे वो वाले शीट वाले? आंसर्स शीट पे मैंने आपको लिखा दिए उनके आंसर्स। शीट वाले करने ना? हाँ जी, शीट वाले करने। Excuse me, teacher. यस बेटे। टीचर ये जो आपने तो मैंने कहा टीचर। हाँ जी जी बोलिए। हमने आपने जो वीडियो किया वो सब इधर होगी अपलोड? हाँ जी होगी बेटा। टीचर टीचर यस। ये जो हमारा पिछला चैप्टर था बर्दाश्त की आग, इसकी तो इस तरह आपने कराया ही नहीं हमें। क्या नहीं करवाया? बर्दाश्त की आग का काम
बात की याद। उनकी सिर्फ रीडिंग्स है, रीडर के लेसन्स की सिर्फ रीडिंग्स। अच्छा ठीक है, या आपको उसके जो लेसन के ड्यूरिंग लेसन आपको वर्ड मीनिंग से उसके बुक पे ही करवा दिए जाते हैं। टीचर, एक्सक्यूज मी टीचर, यस जो हमने क्वेश्चन आंसर्स करने वो नीट कॉपी पे करने सारे। जी जी जी, यू कैन डू इट ऑन योर नीट कॉपीज। टीचर, यस टीचर मैंने आपसे ये पूछना है कि जो अभी आज आपने क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं ये अभी मैंने रफ कर किया, वैसे हमने कॉपी पर करने हैं? यस, यू कैन डू इट ऑन योर नीट कॉपीज। ओके and also write words meanings from your book. टीचर मुश्किल अल्फाज भी लिखने हैं? Yes टीचर, yes टीचर वो जो ये क्वेश्चन आंसर है उसका जो क्वेश्चन 3 है वो मैंने पूरा नहीं लिखा, वो जो उसकी इमला की थी वो पूरी नहीं है, आपने तो बंद कर दिया था स्क्रीन। मैं आपको वैसे डिक्टेट करवा देती हूँ, बोल रही हूँ लिखने आप।